हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। एट डिलेड न्यूमेरिकल हिस्ट्री 03। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर ये आपका है 2। तो मैं आज आपको एक उदाहरण समझाने जा रहा हूँ प्रतिस्थापन विधि से। हाँ, तो मैं उदाहरण पढ़ के आपको दिखा देता हूँ। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफ्ताब और उसकी पुत्री की आयु ज्ञात कीजिए। ये हमारी बुक का उदाहरण नंबर 2 है, जिसे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, माना तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना आफ्ताब की आयु कितनी मान ले, x वर्ष। माना माना पुत्री की आयु कितनी है, पुत्री की आयु y वर्ष। ठीक है, प्रथम स्थिति में। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रथम स्थिति में हम पे क्या कहता है, प्रथम स्थिति में ये कहता है, प्रथम स्थिति में प्रथम स्थिति की 7 वर्ष पूर्व में आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, प्रथम स्थिति में क्या कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, मतलब प्रथम स्थिति में क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात कर रहा है। तो मैं 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले की, तो इसमें से हम 7 घटा देंगे। ठीक है, ये तो हमने वर्तमान आयु मानी, माना आफ्ताब की आयु क्या है वर्तमान में, x वर्ष है, तथा उसकी पुत्री की आयु क्या है वर्तमान में, y वर्ष है। तो वो कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितनी, 7 वर्ष पूर्व। तो दोनों के 7 वर्ष पूर्व पहले मैं कर देता हूँ। कह रहा है 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी मतलब 7 गुना कर देना, पुत्री की आयु का था ना, तो पुत्री की आयु का 7 गुना। ये आपकी प्रथम स्थिति बन गई है। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 7 इजकल टू 7y माइनस का इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इससे करेंगे। ठीक, 7y हो गया और 7×7 प्लस माइनस माइनस होगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब ये सभी टर्म इधर ले आएंगे। x माइनस का 7 माइनस का प्लस का 7y इधर है तो इधर आएगा माइनस का 7y, ये प्लस का 49 इधर है तो इधर आएगा, वो सॉरी इधर माइनस का 49 है तो इधर आएगा प्लस का 49 हो जाएगा। ठीक है, इजकल टू 0। ठीक है, तो x माइनस वेरिएबल वाले टर्म एक पास और अचर पद एक पास। ठीक है, 0। अब 7 में अब 49 में से 7 घटा देंगे तो यहाँ पे 42 बच जाएगा। 0 क्यों, माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, बट 49 में से 7 जाएगा आपका 42 बचेगा। बस साइन किसका लगेगा, जो संख्या बड़ी होती है उसका साइन लगता है, तो यहाँ पे इसीलिए 49 का साइन लगेगा। 49 का हमारा किसका है, प्लस का है, तो यहाँ पे इसीलिए प्लस का साइन लग जाएगा। किसका लग जाएगा, प्लस का साइन। ओके, तो ये हमारा बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। इसे हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। दूसरी स्थिति में हमारा क्या कहता है, दूसरी स्थिति में दूसरी स्थिति में कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद, क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब क्या कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी तो 3 वर्ष बाद, दूसरी स्थिति में क्या आता है, 3 वर्ष बाद मतलब जोड़ देंगे, बाद की बात हो रही ना, पहले की बात होगी तो माइनस कर देंगे। ठीक है, 3 वर्ष बाद होगी इसीलिए 3 वर्ष बाद हमने जोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या, 3 वर्ष बाद कितनी, 3 गुनी आयु का, तो यहाँ पे 3 कर देना, पुत्री की आयु का क्या कर देना, 3 गुनी। तो ये हमारी क्या हो गई, दूसरी स्थिति बन गई। अब क्या करेंगे, अब इसे भी ऐसे सॉल्व करें, x प्लस का 3 और ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा, और फिर 3 की 3 से प्लस का, ये दोनों प्लस के इसीलिए मल्टीप्लाई ओनली, प्लस 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 3 3 9। ठीक है,
ऐसे ही करेंगे कि x वाले टर्म सभी टर्म एक साइड बुला लेंगे। तो ये 3y है तो इधर आएगा क्या माइनस का 3y हो जाएगा, क्योंकि इधर किसका है प्लस का, तो इधर आएगा माइनस का 3y। प्लस का 9 इधर किसका है प्लस का 9 है, तो इधर आएगा माइनस का 9 हो जाएगा और इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस का 3y और प्लस का 3 माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x माइनस का 3y और प्लस माइनस माइनस ये माइनस का साइन प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, बट किसका आएगा माइनस का 6 आएगा। तो यहाँ पे इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, किसकी, x और y की, जिससे हमें अपताप की आयु पता चल जाएगी और उसकी पुत्री की आयु पता चल जाएगी। ठीक है, तो कर लेते हैं हम लोग। तो ठीक है, तो यहां से हम समीकरण 2 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। समीकरण नंबर 2 से किसे लेते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण नंबर 2 से हम क्या किया, x माइनस 3y माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो हमने x को अकेला कर लेते हैं और ये वाले सारे टर्म इधर ले आते हैं। तो x माइनस का 3y तो इधर जाएगा प्लस का 3y, ये माइनस का 6 इधर है तो इधर जाएगा प्लस का 6। तो यहाँ तो इसे मान लेते हैं हमने समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 3 हमें इसे मान लिया। ठीक है, अब यहां से हमें x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, हम x का मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट। तो हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट ये है, तो यहाँ से हम x का मान रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ से हम x का मान कितना है मेरा 3y प्लस 6, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। ठीक है, रख देते हैं। तो यहाँ 3y और प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का 7y प्लस का 42 इक्वल टू 0। ठीक है, इंप्लाइज दैट 3y माइनस का 7y, ये प्लस का 3y है माइनस का 7y है, तो प्लस माइनस माइनस होगा आपका। ठीक है, तो साथ में 7y में से 3y चला जाएगा तो आपका कितना बचेगा 4y किसका बचेगा, माइनस का प्लस का, जो मतलब नंबर हमारा बड़ा होता है उसका बचता है साइन। तो ये संख्या माइनस का 7y बड़ा, इसीलिए माइनस का 4y क्या कौन बचेगा, माइनस का 4y। अब प्लस का 6 है इधर, प्लस का कितना है 42 है, तो प्लस का 6 और प्लस का 42 कितना हो जाएगा हमारा, प्लस का 48। ठीक है, यानी 48। तो ये हमारा इक्वल टू 0। ठीक है, अब 48 को हम इधर लाएंगे, ये इधर प्लस का है तो इधर जाएगा हमारा किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो माइनस का 48। ठीक है, अब माइनस का 4 हमारा किस में है, बाई के साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा तो आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो माइनस का 48 अपॉन माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 48 को काट दे तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी 12। ठीक है, बाई की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 12। अब ठीक है, अब y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। किस में रख देंगे, y का मान समीकरण नंबर 3। तो यहां से देखते हैं y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो यहां से रख देते हैं। तो 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो 12 रख देते हैं, और प्लस का हमारा 6 है तो प्लस का 6 आ गया। ठीक है, तो यहां से x बराबर 12 दिया 36 प्लस का 6। ठीक है, तो 36 और 6 42, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 42 तथा। ठीक है, अतः अस्ताब की आयु कितनी आई 42 वर्ष तथा उसकी पुत्री की आयु, तो y की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 वर्ष। ठीक है।
तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। थैंक्स। मिलते हैं।